जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 9 को लेकर आए हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मैं राज्य हूँ ये कथन किसने कहा था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर करना है। तो देखिए, मैं राज्य हूँ ये किसने कहा था, तो इसका सही जवाब है लुई 14वां। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। सोच समझकर आंसर करना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज पूछे तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज पूछे तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। तीसरा प्रश्न है, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। चलिए आंसर कीजिए, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। चलिए चौथे के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। और देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो आप सभी टाइमिंग को ध्यान जरूर रखें। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, हमने आपको बहुत बार बताया है टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल किसका है, तो विटामिन डी का है। अगला प्रश्न है, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी, तो सही आंसर है रूस में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो याद कर लीजिए, आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो 7वें का आंसर है बी ऑप्शन, किडनी जो है ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, जिसको लीवर भी बोला जाता है। और अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए, औंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए, औंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो याद कर लीजिए, औंग जनजाति जो है ये अंडमान द्वीप पर निवास करती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी पूछा जाता है, तो पोर्ट ब्लेयर इनकी राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती आप सभी जानते हैं, झारखंड, रांची, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। आगे देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने किया था।
और देखिए प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो 9 का आंसर है ए ऑप्शन, गोल्डस्टीन। देखिए ऑप्शन में रदरफोर्ड भी रहता है, तो दोनों को ध्यान रखना है। अगर रदरफोर्ड रहे तो रदरफोर्ड को आंसर करना है, गोल्डस्टीन रहे तो गोल्डस्टीन को आंसर करना है। दोनों कभी भी एक साथ नहीं रहेगा। बात करें जेम्स चैडविक, तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए दिवस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपको रिवीजन करा देते हैं, ध्यान से सुनिए। याद रखना है 5 जून पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बात करें 14 नवंबर को तो विश्व मधुमेह दिवस या बाल दिवस मनाया जाता है। 22 मई पूछा जाता है जैव विविधता दिवस, याद रखना है जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 8 मार्च पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी पूछा जाता है विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी को बता रहे हैं। 23 दिसंबर पूछा जाता है जो कि किसान दिवस मनाया जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जुलाई। आगे देखिए मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित था? तो 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, मुंबई। ध्यान रखना है मुंबई जो है मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान था। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? याद कर लीजिए बी ऑप्शन, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? तो 13 नंबर का आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आगे है पोखरन भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। पोखरन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है गुजरात। चलिए और भी ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ऑप्शन सी में है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ध्यान रखना है। पोखरन में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। पोखरन है राजस्थान में और पोखरन में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया? तो ये डेट है 18 मई 1974 में प्रथम बार परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरन में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? यह भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 17। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। बात करें अहमदाबाद, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोले तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो 19 का आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25। लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो देखिए लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। एनी बेसेंट को ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बहुत ही सिंपल है, लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। आगे है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। एक पूछा आता है पॉजिट्रॉन, तो ध्यान रखना है पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने। यहाँ पे लिख देते हैं एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछ रहा है, इसका सही जवाब डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही आंसर है जेम्स चैडविक। आगे बढ़ते हैं। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो वर्जिन एयरलाइंस जो है ये किस देश की विमान सेवा है? सही आंसर है ब्रिटेन देश की। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेयन नॉर्थ। रेयन नॉर्थ जो है टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक है। ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1980 में। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, ध्यान रखें। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? देखिए जो प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे उसी को याद रखना है। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है शाहजहां ने। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है खान अब्दुल गफ्फार खान। और चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। डी ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, सी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना और डी में है रोशन अख्तर। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। स्काउट एवं गाइड के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 29 का आंसर है ऑप्शन ए बेडेन एवं पॉवेल। डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो याद कर लीजिए अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 31 का आंसर है ऑप्शन सी नागपुर में स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा 32 का आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? चलिए आंसर कीजिए। बच्चा मनुष्य का
पिता होता है, यह कथन किसका है? तो ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ध्यान रखना है। रेडियम की खोज किसने की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे उसी को सिर्फ ध्यान रखना है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे गामा किरण की खोज किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो एक्स किरण सभी को पता है, रॉन्टजेन ने। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1907 में हुआ था। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए याद कर लीजिए, गोरखपुर जो है ये स्थित है राप्ती नदी, एक है ताप्ती एक है राप्ती। तो गोरखपुर जो है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। 38 का आंसर है बी। उज्जैन शहर पूछा जाता है। उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? मैंने आपको यही प्रश्न पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पीटी उषा को दिया है तो आपको अब बिल्कुल सही जवाब है, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। आगे है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? चलिए तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? इसका सही जवाब है शाक्य कुल में हुआ था। भाप इंजन की खोज किसने की? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। भाप इंजन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की। आखिरी प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर कीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।